लास्ट हमने बेश्वार तक देखा था। तो बेश्वार के लिए क्या कहा? मासस्थि मासम निरस्थि सुस्विन्नम, है ना। मास जो कैसा है? निरस्थि है। उसको क्या किया है? प्रॉपर स्विन्न किया गया है। ठीक। और उसमें क्या है? पुनर्दृशादि पेशितम। पुनर्दृशादि पेशितम, ये इसके लिए कहा है। क्या कहा है? मास निरस्थि सुसिन्नम पुनर्दिशादि पेशितम, उसको पेशित किया गया है। और क्या डाला गया है उसमें? पिप्पली, शुंठी, मरीच, गुड़ सरपी, समन्वितम। ठीक है, ये हमने बेश्वार के लिए देखा था। अब आगे क्या आ रहा है हमारा? क्षीर पाक योग्य द्रव्य। तो कौन कौन से द्रव्य हैं जो क्षीर पाक के योग्य हैं? हमारा अर्जुन है, रसोन है, अर्जुन क्षीर पाक बनता है, रसोन क्षीर पाक बनता है, शुंठी क्षीर पाक बनता है, पिपली है, चंदन क्षीर पाक बनता है, अश्वगंधा, शतावरी क्षीर पाक, मुसली क्षीर पाक और गोक्षुर का भी क्षीर पाक बनता है। ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? शारंगधर जी का कोटेशन है, मंथो अपि फांट भेद स्यात्। जो मंथ है हमारा, किसका भेद है? फांट का भेद है। ठीक। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं? शरबत में मिलाए जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं? जो कॉमन प्रिजर्वेटिव हमारे जूस बॉटल्स के पीछे हम आप देख सकते हैं, वहां पे कौन कौन से आपको प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे? सोडियम बेंजोएट मोस्ट कॉमन है ना। पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड मिलेगा, और सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये प्रिजर्वेटिव्स हमें किसमें मिलते हैं? हमारे लिक्विड प्रिपरेशन में, शरबतों में मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, अवलेह के लिए क्या एक टर्म आया है, टर्म नहीं कोटेशन है। यहाँ पे शारंगधर जी का कोटेशन है। क्या लिखा है? क्वाथादि नाम पुनः पाकात। क्या करते हैं हम? क्वाथादि द्रव्य को क्या करते हैं? बार बार उसको पाक करते हैं। कथ्यते सा रस क्रिया। ठीक। वो क्या है? हमारी रस क्रिया बन जाती है। क्वाथ क्वाथ को बार बार पाक करके वो क्या बनती है? हमारी रस क्रिया बन जाती है। ठीक। आगे क्या कह रहे हैं? सु अवलेह लेह स्यात्, है ना। वो क्या है? हमारा अवलेह है। तन मानम, उसका मान कितना है? पलोन्मितम, तो उसका मान कितना बताया है? एक पल इन्होंने बताया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये, कितना इसका मान है ना, अवलेह के बारे में। और कैसे बनता है? क्वाथ को बार बार पाक करके बनता है। कितना इसका मान बताया? एक पल बताया। किसको पाक कर रहे हैं? क्वाथ को पाक कर रहे हैं। ठीक। इसको क्या और बोलते हैं? रसक्रिया भी कहते हैं। तो क्या आ गया? क्वाथ आदि नाम पुनः पाकात कथ्यते स रसक्रिया सो अवलेह शलेह स्यात् तन्मानम फलोन्मितम। किसका कोटेशन आ गया? शारंगधर जी का आ गया। आचार्य यादव जी त्रिकम जी क्या कहते हैं? गुडुचि घन को संशमनी वटी नाम देते हैं। ठीक है, गुडुचि का उन्होंने घन सत्व बनाया, उसी को ही उन्होंने संशमनी नाम दे दिया है ना। संशमनी वटी बहुत यूज किया होगा आपने। किसमें यूज होता है? ज्वर में यूज होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका ज्वर में देखा जाता है। ठीक। तो आचार्य यादव जी त्रिकम जी गुडुचि घन को ही डायरेक्ट संशमनी वटी कहते हैं। अवलेह निर्माणार्थ कितनी तार की चाशनी ली जाती है? हमारी 2 तार की चाशनी उसमें अवलेह में डलती है। ये सारा अवलेह का प्रकरण चला हुआ है। आगे देखो, अवलेह के पाक के लक्षण क्या है? अब हमने अवलेह बनाया, मोस्ट कॉमन कौन सा है? च्यवनप्राश है ना, उसको ही ध्यान में रखते हुए आप इनको याद कर सकते हैं। तो अवलेह के पाक के लक्षण क्या होते हैं? सुपक्वे तंतुमत्वम, तंतु उसमें बनेंगे, है ना, जो तार है वो उसमें बनेगी। स्याद अवलेहु अपसु मज्जितम, जो अवलेह है अपसु में, पानी में डालने पर क्या हो जाएगा? वो नीचे डूब जाएगा, है ना, सेटल डाउन हो जाएगा। अपसु मज्जितम। आगे क्या कह रहे हैं? स्थिरत्वम, स्थिर होगा, है ना। कैसे च्यवनप्राश निकालते हैं तो कैसा होता है? स्थिर होता है देखने में। पीड़ितो मुद्रा, अगर हम मुद्रा उंगली या स्पून से उसको क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तो वहां क्या बन जाती है? मुद्रा, उसका निशान बन जाता है। गंध वर्ण रसोद्भवम, और लास्ट में क्या आता है उसका? गंध और वर्ण जो है उसमें क्या हो जाता है? उसका उद्भव हो जाता है। एक उसकी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो क्या क्या आया? सुपक्वे तंतुमत्वम, है ना। क्या और क्या है? अपसुमज्जितम है, नीचे सेटल डाउन होगा, स्थिर है। पीड़ितो मुद्रा इसका फीचर है। गंधवर्ण रसोद्भवम, गंधवर्ण और रस उसमें आ जाएगा। ये है अवलेह पाक के लक्षण। नेक्स्ट देखो, अवलेह में प्रक्षेप हमेशा कैसे डालते हैं हम? आग से उसको नीचे उतार कर ही मिलाना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा? जल जाएगा। और शहद चाशनी के बिल्कुल ठंडा होने पर मिलाना है। ठीक है, जब चाशनी ठंडा हो जाएगा, है ना, तो तब हमें लास्ट में शहद इसमें मिलाना है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास वासावलेह आ रहा है। तो वासावलेह में क्या है? भारत प्रकाश जी ने राजक्षमा में माना है। वासा के अलावा इसमें और क्या क्या पड़ा है? वासा है, चीनी है, पिपली है, पिपली चूर्ण है, और मधुर इसमें पड़ा है। ठीक। अब च्यवनप्राश
अवलेह है, ये चरक चिकित्सा एक में हमने पढ़ा है, वहीं पे ही हमने इसको याद किया है, बट एक बार इसको फटाफट देख लेंगे। तो कुल क्वाद द्रव्य कितने होते थे इसमें? 39 होते थे। बाकी सारे जो ये क्वाद द्रव्य थे, कितने कितने पल थे? एक एक पल थे। आंवला कितना डला होता था हमारा? 500 नग आंवला डले होते थे। तो जल कितना होता था? 1 द्रोण होता था। कितना इसको हम पाक करते थे? चतुर्थांश अवशेष रहने तक, 1/4 जब हमारा पानी रह जाता था तो हम इसको पाक करते थे। वहां पे टर्म क्या है? गत रस होने तक, कि जब जो जल है हमारा उसमें सारा आंवले का रस आ जाएगा, तो तब तक हम उसको पाक करते थे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या डाला था? तिल, तेल, गौघृत, शहद, कितना कितना पल? 6 6 पल डाला था। एक एक पल क्या था? क्वाथ द्रव्य था। चीनी को कितना डाला? आधा तुला डाला था। प्रक्षेप द्रव्य में कुछ हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। वंशलोचन 4 पल था, पिप्पली 2 पल था, चतुर्जात, है ना, ये कितना था? एक एक पल था। आगे क्या कह रहे हैं? शारंगर ने जब च्यवनप्राश बनाया तो उन्होंने अष्टवक की केवल 7 द्रव्यों का ही समावेश किया है ना, और उन्होंने तेल को पाठ से निकाल दिया। उन्होंने क्या ऐड किया है? सिर्फ घृत में ही भर्जन करने को कहा है, ठीक। अब आपको ध्यान में रखना है कि चरक ने कितने अष्टवर्ग के द्रव्य बोले हैं वहां पे च्यवनप्राश में, ठीक। इसको एक बार देख लेंगे, वहां से याद भी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्याघ्री हरितकी। व्याघ्री हरितकी किसके लिए यूज होता है? कास्ट में यूज होता है। इसमें कंटकारी पड़ा होता है, ठीक है। कंटकारी इसमें पड़ा रहता है। घन सत्व उन औषधियों का निकाला जाता है जिसमें स्टार्च हो, है ना। जिसमें स्टार्च है उसी का ही हम घन सत्व निकाल सकते हैं। जैसे कि गुडुचि, है ना। गुडुचि सत्व का वर्ण कैसा होता है? मैदा के सदृश धूसर वर्ण का होता है। कैसा कलर हुआ ये हमारा? ऑफ व्हाइट कलर हुआ। कैसा कलर हुआ? ऑफ व्हाइट कलर हुआ, ठीक। तो ये ऐसा कलर हमारा धूसर इसको बोलते हैं। ये कैसा है? गुरुचि सत्व का कलर है, ठीक। सत्व किसका निकलेगा? जिसमें स्टार्च ज्यादा होगा। नेक्स्ट आ रहे हैं अर्क कल्पना पे। अर्क कल्पना योग्य द्रव्य कौन से हैं? देखो, जो वोलेटाइल हमारा अ, द्रव्य है उसका ही हम अर्क निकालेंगे, है ना। क्योंकि इसमें क्या रहेगा? हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस रहेगा और क्लोज्ड हमारा सिस्टम रहेगा, ताकि जो उसका वोलेटाइल ऑयल है वो बाहर ना उड़ जाए। तो कौन कौन से द्रव्य हैं हमारे खुशबू वाले? गुलाब, केतकी, सौंफ, खस, चंदन, पुदीना, अनंतमूल, पुनर्नवा आदि का, है ना, क्या निकालते हैं हम? अर्क कल्पना योग्य द्रव्य हैं ये। क्योंकि इसमें क्या है? उड़नशील तेल है, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। आगे देखो, वटी के पर्याय क्या क्या हैं? वटी के पर्याय हैं गुट्टिका, मोदक, चक्रिका गोल गोल होती है, पिंडी, गुड़, वर्ती, वटिका, ये सारे पर्याय हैं वटी के। गुग्गुल की योग वाली बटियों को क्या कहते हैं? ये पीस कर ली जानी चाहिए, ठीक है। ये कॉमन हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए कि गुग्गुल की जब भी हम प्रिपरेशन दें तो उसको हमें बोलना है चबा कर या पीस कर लो। जैसे चंद्रप्रभा बटी यहाँ एग्जाम्पल दिया है, और योगराज गुग्गुल, है ना। इनको हमें क्या बोलना है? चबा कर लो या पीस कर लो। नेक्स्ट देखो, एलादी गुट्टिका। एलादी गुट्टिका कहाँ आती है चरक में? उरक क्षत में आती है। उरक क्षत में एलादी गुट्टिका के बारे में लिखा गया है। और भैषज रत्नावली कहाँ बोलते हैं? रक्त पित्त में बोलते हैं, ठीक। पित्त शामक कही गई है ये। आगे संजीवनी वटी के बारे में बोला गया है। तो कितने द्रव्य हैं संजीवनी वटी में? टोटल घटक हैं इसके 10 घटक हैं। कौन कौन से हैं? विडंग, नागर, कृष्णा और त्रिफला है हमारा। हरित की, विभिद की, आम्ल की। वचा इसमें है, ठीक। गुरुचि है, भल्लातक है, तीक्ष्ण द्रव्य, और वत्सनाभ भी है, पॉइजन भी है इसमें। भावना किसकी देते हैं? गौमूत्र की भावना जाती है संजीवनी वटी में। और अनुपान इसका आद्रक स्वरस जो है वो कहा गया है। मात्रा हमने पीछे भी पढ़ा था, शारंगधर वाला पार्ट जब हमने किया था तो उसमें भी हमने देखा था ABC करके। अजीर्ण और गुल में हमने क्या दिया? एक एक वटी दिया। आद्रक स्वरस से 2 3 बार दिया, है ना। विसूचिका में क्या है? 2 2 वटी 4 बार दिया। सर्पदष्ट में 3 3 वटी 2 बार दिया। और सन्निपातिक ज्वर में 4 4 वटी 2 से 3 बार दिया, ठीक है। ये हमने पीछे शारंगधर वाले पोर्शन में भी पढ़ा था, ये यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा चंद्रप्रभावती के बारे में कह रहे हैं। चंद्रप्रभावती के बारे में क्या कह रहे हैं? किसमें दिया गया? इसका रोगाधिकार क्या है? प्रमेय बोला है। प्रमुख घटक क्या है? चंद्रप्रभा, जिसको क्या कहते हैं? कचूर कहते हैं। अन्य प्रमुख घटक में स्वर्णमाक्षी है, लौह भस्म है, शिला जतु इसमें पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसकी खुशबू भी आप देखेंगे तो डिफरेंट रहती है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास शंखवटी। शंखवटी रसेंद्र सार संग्रह जी ने अजीर्ण के लिए कही है। शंखवटी में होती है नींबू सरस की भावना। मुख्य घटक है हमारा क्या? पारद, गंधक, वत्सनाभ। एब्डोमिनल पेन्स में इसको देते हैं, है ना। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसमें इसको देते हैं। रसोन आदि वटी में क्या है? वैदिक जीवन ने विसूचिका के लिए कहा है, इसमें भी नींबू सरस की भावना है, ठीक है। शूल अगर हमारा हो रहा है ना, विसूचिका अगर है तो उसमें हम क्या देंगे? रसोन वटी देंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आरोग्यवर्धिनी वटी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। आरोग्यवर्धिनी वटी में
किसमें किसमें देते हैं हम मेनली इसका रोगाधिकार? रसरत्न समुच्चय ने क्या कहा है? कुष्ठ कहा है। कितने प्रमाण में बनाई जाती है? राजकोल प्रमाण में बनाने के लिए कहा है। कितने प्रमाण में? राजकोल प्रमाण में बनाने को कहा है इसे। ठीक है। निम्ब पत्र की इसमें निम्ब पत्र सरस की इसमें भावना रहती है। मुख्य घटक बहुत बार पूछा गया है, क्या है? कुटकी है। मुख्य घटक क्यों है ये? 50% की रेशो में है, बाकी द्रव्य 50% है और कुटकी हमारी 50% है। अन्य प्रमुख घटकों में लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है और ताम्र भस्म है। ये रसशास्त्र वाली 3 चीजें, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म। और भी इसमें कंटेंट्स हैं, लेकिन मेन जो है हमें ये याद कर लेने हैं। ठीक। नींब पत्र स्वरस की भावना है, मुख्य घटक कुटकी है, अन्य प्रमुख द्रव्यों में लौह भस्म और अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चित्रकादि वटी। ठीक है। चक्रदत्त ने इसको ग्रहणी में कहा है, चरक जी ने भी ग्रहणी में कहा है। इसका नाम पंचपटूनी वटी भी लिखा गया है। पंचपटूनी वटी भी इसे कहा गया है क्योंकि इसमें 5 लवण हैं। ठीक। तो मातुलुंग स्वरस या इसमें दाड़िम स्वरस की भावना रहती है। चित्रकादि वटी में किसकी भावना रहती है? मातुलुंग स्वरस या दाड़िम स्वरस की भावना रहती है। और दी किसमें जा रही है? ये ग्रहणी में दी जा रही है। ठीक। लवंग आदि नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वैदिक जीवन में, कास में इसको देते हैं। देखो घटक द्रव्य कैसे हैं? लवंग, मरीच, विभीतक, खदीर का काष्ठसार है। खदीर जो है वो कैसा है? गले के लिए अच्छा है, गार्गल्स में भी देते हैं इसको। बबूल वृक्ष त्वक स्वरस भी निकाला है ना? बबूल को भी कैसा बताया है? मुख रोगों में बताया गया है। तो इसके लिए क्या कहा है लवंग आदि वटी के लिए कि ये क्या करती है? 8 घंटे के अंदर कास को नष्ट करने वाली मानी गई है ना? कास के लिए कैसी कही गई है? 8 घंटे में ही इसको कास को खत्म कर देगी। नेक्स्ट देखो चंद्रोदयवर्ती है। चंद्रोदयवर्ती का मुख्य घटक क्या है? शंखनाभि है। विशिष्ट घटक इसमें शुद्ध मनाशिला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। योगराज गुग्गुल आता है आगे, आम बात में बताया गया है चक्रदत्त द्वारा। ठीक है, पांडु में आचार्य चरक ने बताया है। मुख्य घटक इसका क्या है? शुद्ध गुग्गुल है योगराज का। नेक्स्ट हमारे पास कैशोर गुग्गुल आ रहा है। कैशोर गुग्गुल का मुख्य घटक क्या है? त्रिफला है। सिंहनाद गुग्गुल का मुख्य घटक क्या है? एरंड है, सिंहनाद। ठीक है, सिंह क्या करता है? सिंह आम खाता है, तो आम बात में चक्ररत्न ने इसको बताया है। आर्य वाली कंडीशन में हम इसको देते हैं, सिंह आम खाता है, ऐसे इसको याद कर लेंगे। ठीक, तो याद रहेगा हमें। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सौभाग्य शुंठी पाक है। सौभाग्य शुंठी पाक है। सौभाग्य शुंठी पाक को किसके लिए कहा गया है? मुख्य घटक क्या है इसका? सौभाग्य शुंठी पाक का शुंठी चूर्ण रहेगा हमारा, है ना? नाम में ही है, शुंठी चूर्ण इसका मुख्य घटक है। अच्छा संदर्भ इसका सूतिका रोग के लिए आया गया है। यहाँ पे क्या करता है? ये अग्नि को साम्यावस्था में लेकर आता है और वायु का अनुलोमन करेगा। अनुपान क्या कहा है इसमें? अजाक्षीर कहा गया है। इसके लिए क्या उपमा आई है? स्तन्य दाढ़े करम परम, स्तन्य दाढ़े करम परम, इसीलिए तो सूतिका रोगों में है। और सौभाग्य जननम स्त्रीणाम, सौभाग्य जननम स्त्रीणाम, ये हमारा सौभाग्य शुंठी पाक है। नाम में जो शुंठी है वही इसका मुख्य घटक है और अनुपान क्या है? अजाक्षीर है। पाक के क्रम में हम आगे देखते हैं तो मुश्ली पाक हमारे पास आता है। भारत भाष्य रत्नाकर ने इन्होंने क्या कहा है? इसको वाजीकरण कहा है। मुश्ली कैसी होती है? वाजीकरण होती है। हरिद्रा खंड है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। इसका किसने? उदर्द और शीत पित्त में भाष्य रत्नावली ने माना है, बहुत अच्छा रिजल्ट। इसको ओपीडी बेसिस पे सभी लोगों ने यूज किया होगा। नारिकेल खंड है। नारिकेल खंड किस लिए? शूल में देते हैं। शूल में भी स्पेसिफिक परिणाम शूल में इसको दिया जाता है। सौवर्चल लवण जो है वो भी एक प्रकार की क्या है? लवण कल्पना है। अब आगे क्या कह रहे हैं? सर्वे मलहरा क्षारा, सारे क्षार कैसे होते हैं? मलहर होते हैं। तो आगे इन्होंने क्षार के बारे में बताया। हमारा अपमार्ग क्षार कैसा है? विशेषतः श्वास रोग नाशक है अपमार्ग क्षार। ठीक। स्नोही क्षार कैसा है? विसूचिका नाशक बोला गया है इसको। यव क्षार को कैसा कहा गया है? स्वेदल और मूत्रल कहा गया है। क्षार सूत्र के लिए क्या कह रहे हैं? चक्रदत्त में सबसे विस्तृत वर्णन जो आया है चक्रदत्त में आया है ना? क्षार सूत्र शब्द जो है चरक चिकित्सा में भी आया है 12वें अध्याय में। और किस किस में क्षार सूत्र को दिया गया है? अर्श में यूज किया गया है, नाड़ी व्रण में यूज किया गया है, अर्बुद और भगंदर में यूज किया गया है। स्नेह संधान कल्पना आगे शुरू होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो हमने किससे शुरुआत किया? मंथोपी फांट भेद से, है ना? शारंगधर जी का ये रेफरेंस था। शरबत में मिलाई जाने वाले प्रिजर्वेटिव देखे हमने, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड, सिट्रिक एसिड। अवलेय के लिए हमने रेफरेंस देखा, क्वाथादि नाम पुनः पाकात कथ्यते सरस क्रिया, इसको रस क्रिया भी कहा है अवलेय को। ठीक है, मान कितना था इसका? पलोन में था। यादव जी, त्रिकम जी, गुरुजी घन सत्व को ही संशमनी वटी बोलते हैं। संशमनी वटी हमें याद है किस में देते हैं हम? ज्वर में देते हैं। अवलेह के पाक के लक्षण इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हैं? 4 लक्षण है। सुपक्वे तंतु मत्वम, तंतु उसमें दिखेंगे।
और क्या है, अपसुमज्जितम पानी में डूबेगा, स्थिर है, पीड़ितो मुद्रा है। पांचवा इसका क्या है, गंध वर्ण रसोद्भम, 5 लक्षण इसमें कहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले में प्रक्षेप डलेगा तो कैसे डलेगा, हमेशा आग से नीचे उतारने के बाद डलेगा। शहद चाशनी डालनी है तो ठंडा होने पर। ठीक। वासाले जो है वो राजक क्षमा में दिया, वासा चीनी, पिपली चूर्ण और मधु इसमें दिया है। पिपली चूर्ण का यूज हम क्यों करते हैं, पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। च्यवनप्राश हमने पीछे भी देखा है, 500 इसमें आंवला है, 1/4 शेष रहने तक इसको हम बॉईल करते हैं, ठीक, गतरस होने तक। फिर नेक्स्ट हमने क्या कहा, शारंगधर जो है च्यवनप्राश में 7 द्रव्यों को समावेश करते हैं, किसके, अष्टवर्ग के। ठीक। आगे हमने कहा व्याघ्री हरितकी के बारे में। ठीक है, व्याघ्री हरितकी का रोगाधिकार क्या है, कास है, तभी वो व्याघ्र की तरह उसका स्वर हो जाएगा। ठीक है, कंटकारी इसमें पड़ा है। स्टार्च जिनमें ज्यादा होगा उसी का ही हम सत्व निकालेंगे। गुडुचि का सत्व कैसा होता है, ऑफ व्हाइट कलर का, मैदा के सदृश धूसर वर्ण का। अर्क योग कल्पना जो भी हमारे खुशबूदार प्लांट्स हैं उनकी है। ठीक है, पर्याय हमने देखे, बटिके, गुट्टिका, मोदक, चक्रिका, पिंडी, गुड़वर्ती, बटिका, है ना, ये गुड़ चक्रिका, ये भी किसके पर्याय हैं, वटी के पर्याय हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि गुग्गुल वाली जो प्रिपरेशन है हमें कैसे देनी है, वो पीस कर देनी है। एग्जाम्पल हमने चंद्रप्रभा वटी, योगराज गुग्गुल, है ना, ये देखे। और बाकी जिनमें भी गुग्गुल गुग्गुल जिस वटी में लगा है उनमें तो सब में गुग्गुल पड़ा ही होगा। इलादी कुट्टी का हमें याद है किसमें दिया हमने, उरक्षक में दिया। और भैषज रत्नावली क्या कह रहे हैं, रक्तपित्त में। संजीवनी वटी हमने शारंगधर में भी देखा था। नेक्स्ट हमारे पास चंद्रप्रभा वटी, प्रमेह जो है इसका रोगाधिकार है, प्रमुख घटक इसका चंद्रप्रभा है, क्वेश्चन इसका पहले आया है। ठीक, इसमें शिलाजतु पड़ा है, लौह भस्म है, स्वर्णमाक्षिक है। शंखवटी अजीर्ण में देते हैं, नींबू सरस की इसमें भावना है, घटक द्रव्य पारद गंधक वचनाभ है, तो हमें सोच समझ के शंखवटी को देना है। ठीक, घटक द्रव्य इसमें क्या है, पारद गंधक वचनाभ है। रसून आदि वटी में क्या है, नींबू सरस की भावना इसमें भी है। ये किसको हरण करती है, विसूचिका को, विसूचिका का नाश करती है। आरोग्यवर्धनी वटी में हमने क्या देखा, किसकी भावना है, नींबू पत्र सरस की भावना है। कौन है इसका मुख्य घटक, कुटकी है। अन्य प्रमुख घटक में कौन है, लौह भस्म, अभ्रक, ताम्र भस्म है। ठीक, चित्रगादी वटी को गृहिणी में दिया, मातुलुंग्या दाड़िम सरस की भावना दी इसमें। पंचपटूनी वटी भी चित्रगादी वटी को कहा है। लवंगादी वटी को किसमें क्या रोगाधिकार है, कास, इसका रोगाधिकार है, 8 घंटे के अंदर कास को खत्म कर रहा है। हमने योगराज गुग्गुल देखा, आगे कैशोर गुग्गुल देखा। सिंहनाथ गुग्गुल किसमें दिया, आम बात में दिया। सौभाग्य शुंठी पाक में शुंठी मेन घटक था, अनुपान क्या था, अजाक्षीर था। और क्या इसके लिए उपमा ही है, स्तन्यधार्य करम परम सौभाग्य जन्नम स्त्रीणाम, ये इसके लिए लिखा गया है। मुश्ली पाक वाजीकरण के लिए है। और हमारा हैदराखंड जो है उदर्द और शीत पित्त के लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है ये। नारिकेल खंड परिणाम शूल के लिए या शूल के लिए सिंपल। सौवर्चल लवण एक प्रकार का लवण कल्प है। ठीक है, सर्वे मलहरा क्षारा रसार्णव जिन्हें कहा। अपमार्ग को मेनली हम किसमें दे रहे हैं, श्वास रोग में। स्नूही को किसमें मेनली दे रहे हैं, विसूचिका में। यह क्षार जो है वो कैसा है, स्वेदल और मूत्रल है। क्षार सूत्र जो है वो चक्रदत्त में उसका विस्तृत वर्णन आया है। किस किस में लगाते हैं हम, अर्श में, नाड़ी व्रण में, अर्बुद में और भगंदर में। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक।